हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक्स मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जिसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या फिर इसके जो बुक के बाकी चैप्टर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप बाकी सभी के सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। आपके पेज नंबर 11 पे थिंक अबाउट इट के 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो आज की वीडियो में हम वो 5 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, यानी कि जो टोटो जो इस स्टोरी में बंदर दिखाया हुआ है वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। तो इसका आंसर है टोटो वॉज इन द कैप्टिविटी ऑफ ए टोंगा ओनर, कि टोटो किसकी कैद में था। टोटो एक टोंगा ड्राइवर के पास था, एक टोंगा ओनर के पास था, यानी कि तांगा चलाने वाला जो होता है ना वो टोंगा ड्राइवर। द ग्रैंडफादर गेट्स सिंपैथेटिक विद द मंकी एंड थिंक्स दैट हिज प्राइवेट जू वुड बी बेटर प्लेस फॉर टोटो। तो अब उसके ग्रैंडफादर ने जब टोटो को देखा, नरेटर के ग्रैंडफादर ने, तो उसको दया आ गई थोड़ी बहुत मंकी के प्रति थोड़े सिंपैथेटिक हो गए। और उन्हें क्या लगा कि जो टोटो के लिए बेटर प्लेस है वो तो क्या है, इनका प्राइवेट जू है, यानी कि इनके प्राइवेट जू में टोटो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। सो ही परचेज टोटो फ्रॉम द टोंगा वाला फॉर 5 रुपीज़। तो इसीलिए जो नरेटर के दादाजी हैं उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीद लिया। और इस तरह जो टोटो है वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी, इन वट सेंस इज टोटो प्रीटी। तो एक लाइन आई थी कि टोटो एक प्रीटी मंकी है, तो वो किस तरह से प्रीटी है, यानी कि कौन से सेंस से प्रीटी है वो। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep-set eyebrows, and his teeth, which were purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly एंग्लो-इंडियन लेडीज़। तो टोटो एक प्रीटी मंकी है, उसकी जो आंखें हैं वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, और थोड़ा सा जो उसकी आईब्रोज हैं उसके नीचे की तरफ अंदर की ओर धसी हुई हैं उसकी आंखें। और उसके जो टीथ हैं वो भी काफ़ी चमकते से हैं, और जब वो हंसता है तो उसकी हंसी जो है वो काफ़ी फ्राइटनिंग होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इतनी डरावनी होती है कि जो एंग्लो इंडियन की लेडीज़ हैं, यानी कि इंडिया और एंग्लो लेडीज़ हैं, वो क्या है काफ़ी ज़्यादा इससे डरती हैं। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. और उसके जो हाथ हैं वो इतने ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, जैसे कि हम अचार को रखते हैं सूरज की रोशनी में तो वो क्या है थोड़ा बहुत सिकुड़ सा जाता है, तो उसी तरह ये क्या है उसके हाथ भी जैसे सूरज में काफ़ी सालों से रखे हों, इसी वजह से वो ड्राइनेस सी आ गई थी उन पे, इस तरह से लग रहे थे। Yet his fingers were quick and wigged, and his tail, while adding to his good looks, served as a third hand. और उसकी जो फिंगर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, उंगलियां यानी कि काफ़ी तेज़ी से चलती थी, और उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी लुक्स को गुड बनाती थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। और वो जो टेल है उसकी वो उसकी थर्ड हैंड की तरह काम करती थी, यानी कि वो अपने दोनों हाथों का तो यूज़ करता ही था, लेकिन साथ साथ क्या है वो अपनी टेल का भी यूज़ करता था कोई ना कोई काम करने के लिए। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. तो वो क्या था अपनी टेल का यूज़ किस लिए करता था, ताकि वो ब्रांच पर उल्टा होके किसी भी तरह से लटक सके और इधर उधर इजीली भाग सके, यानी कि उसने एक ब्रांच पकड़ लिया अपनी पूंछ से, फिर उस पर चला गया, फिर दूसरी ब्रांच पर हाथों के सहारे बैठ गया, फिर पूंछ से किसी और ब्रांच को पकड़ लिया, इस तरह से मतलब इधर उधर भागता रहता था और दूसरों के हाथों से बचता रहता था। तो ये कुछ इसकी गुड लुकिंग सेंस थी, यानी कि इसके जो आईब्रोज थी, इसकी जो आंखें बड़ी बड़ी और इसकी हंसी अजीब सी, इसके ड्राइड से हाथ थे, ये सभी क्या है ये कुछ ना कुछ तरह से इसको अट्रैक्टिव बनाते थे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, कि जो नरेटर के दादाजी हैं वो टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, और वो जो टिकट कलेक्टर था वो उसे टोटो को डॉग क्यों बुला रहा था।
टोटो वॉज अ रियल मिनैक ऑफ एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड। तो टोटो क्या था, घर पे रहने वाले सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी था। अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स जू वर एट टोटोज मर्सी इवन ड्यूरिंग नाइट। और जो दादाजी के अदर एनिमल्स थे जू में जितने भी, वो सभी क्या है इससे काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए थे और रात को भी क्या है ये परेशान करता रहता था टोटो सभी को। So grandfather decided to provide some relief to other animals in the zoo and thought of taking Toto to सहारनपुर। और इसीलिए दादाजी ने क्या सोचा कि बाकी जानवरों को चलो थोड़ा बहुत रेस्ट दे देते हैं इससे, और वो उन्होंने टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाने का सोचा। द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रूल बुक्स। और टिकट कलेक्टर तो क्या अपनी रूल बुक को फॉलो कर रहा था। एज देयर सीम्स टू बी नो रूल फॉर फिक्सिंग मंकीज फेयर सो ही इक्वेटेड टोटो विद डॉग। और उसने रूल बुक जब चेक की तो क्या हुआ, मंकी के लिए तो कोई भी वहाँ पर चार्ज नहीं था, कोई भी फेयर नहीं था, फाइन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, टोटो को क्या कर दिया, एक डॉग डिनोट कर दिया, यानी कि टोटो को उन्होंने एक डॉग मान लिया ताकि वो अपना चार्ज ले सके। टिकट कलेक्टर्स इनक्यूंटी tried to categorize all pets of a certain size as dogs। और तभी क्या टिकट कलेक्टर क्या कहने लगा कि मैं तो जो भी इतने साइज़ के जैसे भी एनिमल्स होते हैं मैं तो उनको डॉग ही डिनोट करूँगा। तो इस वजह से इन्होंने टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग माना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। कि टोटो ने अपनी बात कैसे ली थी, वार्म बाथ। वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस। और उसने वो सब कैसे सीखा, यानी कि नहाना कैसे सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। और टोटो अपने को खुद को जिंदा ही कैसे बॉयल करने वाला था उसके बारे में भी पूछा है। सो टोटो टेक बाथ्स इन अ टब ऑफ वार्म वाटर। टोटो क्या है कैसे बात लेता था, गर्म पानी में, एक टब के अंदर गर्म पानी है उसमें अपनी बात लेता था। इट पुट इट्स लेग इन द वाटर वन बाय वन एंड अप्लाइज सूप एज वेल। वो क्या करता था, एक एक करके अपनी जो टांगे हैं वो पानी के अंदर डालता था और फिर क्या है साबुन से अपनी बॉडी को रगड़ता था। एज मंकीज आर गुड एट एपिंग अदर्स सो टोटो हैज़ लर्न प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बाथिंग वाइल वॉचिंग द नरेटर डूइंग सेम। और क्या होता है, मंकीज़ क्या होते हैं, नकल करने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, यानी कि किसी को एक बार करते हुए कुछ देख लिया तो उसकी नकल करना काफ़ी इजी होता है उनके लिए। तो मंकी ने एक बार नरेटर को नहाते हुए देख लिया था, तो क्या वो टोटो भी क्या उसी को देखते देख के सीख गया और वो भी उसकी नकल उतारने लगा, यानी कि उसमें बाथिंग करने लगा टब में। टोटो इज़ फॉन्ड ऑफ बाथिंग विद वार्म वाटर। और टोटो क्या गर्म पानी से नहाने का आदी था। सो वंस हैविंग टेस्टेड द वार्मथ ऑफ वाटर इन द केटल टोटो सिट्स इन द केटल। और एक बार क्या है वहाँ पर पानी बॉईल करने के लिए केटल रखी हुई थी, तो टोटो क्या है उसका पानी चेक करके और उस गर्म पानी के अंदर बैठ गया केटल के अंदर। प्रोबेबली ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द रिस्क बॉइलिंग वाटर सो ही पॉप्स हिज हेड अप एंड डाउन इन द केटल। और उसे नहीं पता था कि जो गर्म पानी में रहने के क्या घाटे हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब ना ही उसको पता नहीं था। वो तो बंदर था इसलिए उसका इतना माइंड नहीं चलता था। तो क्या है वो बार बार केटल से कभी अपना सिर अंदर की तरफ करता था और कभी केटल से बाहर की तरफ निकाल लेता था। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो ऑथर ये क्यों कहता है, नरेटर ये बात क्यों कहता है कि टोटो जो है वो हमारे साथ रहने लायक नहीं है, या ये कोई पेट जानवर की तरह यानी कि पालतू जानवर की तरह रहने वाली कैटेगरी में नहीं आता है और इसे हम ज़्यादा टाइम तक साथ नहीं रख सकते, ऐसा ऑथर ने क्यों कहा था। दो टोटो वॉज प्रीटी एंड क्लेवर ही वॉज वेरी मिस्चीवियस। हालांकि टोटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज भी था और काफ़ी ज़्यादा प्रीटी अट्रैक्टिव भी था, लेकिन वो क्या है काफ़ी ज़्यादा शरारती था, मिस्चीवियस था। ही बॉट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हाउस बाय ब्रेकिंग डिशेज टीयरिंग क्लॉथ्स एंड कर्टन्स। तो क्या है टोटो ने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया था घर के अंदर, जैसे कि डिशेज़ को इधर उधर फेंक कर तोड़ देना, किसी चीज़ बर्तनों को भी, कपड़ों को टीयर कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, कर्टन्स को भी फाड़ देना। इस तरह से उसने घर में काफ़ी नुकसान किया हुआ था। ही ऑल्सो स्केयर्ड द विजिटर्स बाय टीयरिंग होल्स इन देयर ड्रेसेस। और जो भी कोई वहाँ पर विजिटर आता था जानवरों को देखने के लिए, टोटो क्या करता था, टोटो उनके कपड़ों में भी छेद कर देता था कहीं ना कहीं। फर्दर मोर, और इतना ही नहीं, ही डिडंट गेट अलॉन्ग वेल विद अदर एनिमल्स इन द हाउस टू। और इतना ही नहीं था कि वो बाहर वालों से पंगे ले, वो तो क्या घर के अंदर जो जानवर थे उनके साथ भी इतने ही पंगे लेता रहता था। वन डे टोटो crossed the limit by picking up a dish of pulao and running on a branch to eat it।
और एक दिन तो टोटो ने हद ही पार कर दी थी। उसने क्या किया है, जो पुलाव की डिश पड़ी थी डाइनिंग टेबल पर, उसे उठाकर और किसी ट्री की ब्रांच पर भाग गया और वहाँ जाकर खाने लग गया वो। When scolded, he threw off the plate and broke it. और जब उसे इसके लिए डांटा गया तो टोटो ने क्या किया, टोटो ने वो प्लेट जो है वो नीचे फेंक दी और उसे तोड़ दिया। That's when grandfather decided he had enough of Toto because he couldn't bear the losses that he incurred बिकॉज ऑफ टोटोज मिसचीफ। और तब क्या है, दादाजी ने क्या डिसाइड किया, जब टोटो ने इस तरह से मिसचीवियस हरकत की तो दादाजी ने ये डिसाइड किया कि टोटो हमारे साथ रहने लायक नहीं है और इसे हम ये जो तोड़ फोड़ करता है, नुकसान करता है, इसे अब और ज़्यादा हम वहन नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम कहीं वापस उस स्ट्रॉन्गर ड्राइवर को ढूंढ कर और दे देंगे और इसे हम नहीं पालेंगे। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल व्यूज़ भी हमें ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नई वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स जो है जब भी अपलोड हों तभी मिल जाएँ। थैंक यू।